जल्द ही आपको कैब से राइड बुक करने के लिए ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप में सेम जेंडर का ड्राइवर चुनने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही ट्रिप पूरी होने के बाद ड्राइवर को टिप भी दे सकेंगे। इस टिप की पूरी रकम ड्राइवर को ही मिलेगी। भारतीय सेना के जवान 5 साल बाद सोशल मीडिया ऐप पर फिर से इस्तेमाल कर सकेंगे। 2020 में लगा बैन कुछ शर्तों के साथ हटा दिया गया है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक नई गाइडलाइन के तहत जवान इंस्टाग्राम पर रील, फोटो और वीडियो देख सकेंगे। हालांकि कमेंट करने की अनुमति नहीं है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप पर गैर गोपनीय जानकारी शेयर कर सकेंगे। इसके अलावा यूट्यूब और एक्स का इस्तेमाल केवल जानकारी के लिए किया जा सकेगा। यूपी के प्रयागराज में माघ मेला में महाकुंभ की तरह ही यात्रियों को सुविधा के लिए दिशावार ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। प्रयागराज जंक्शन को छोड़कर अन्य रेलवे स्टेशनों से अलग अलग रूट की ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। जिस रूट की ज्यादा भीड़ होगी उस रूट पर ऑन डिमांड स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 1 लाख चीनी मिल कर्मचारियों को नए साल पर तोहफा देने जा रही है। कर्मचारियों के वेतन में 2149 रुपये बढ़ाने पर सहमति बनी है। प्रमुख सचिव की औपचारिक मोहर लगते ही बेज रिवीजन का आदेश जारी कर दिया जाएगा। प्रयागराज से 4 जिलों के लिए 6 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू। अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ जाएंगी बसें। फरवरी से बदल जाएगा महंगाई यानी कि जीडीपी मापने का तरीका। सरकार नई सीरीज जारी करेगी। अभी 14 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर कैलकुलेट होती है। मुरादाबाद से दिल्ली रूट पर नई एसी बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। पहले किराया 310 रुपया था, जिसे बढ़ाकर 365 रुपया कर दिया गया है। इस हिसाब से यात्रियों पर 55 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नई एसी बसों के कारण पुरानी एसी बसों का संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है। रायबरेली डिपो को 35 नई रोडवेज बसें मिली हैं, जिससे दिल्ली और लखनऊ जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। इसमें 20 छोटी और 15 बड़ी बसें शामिल हैं। नई बसों को माघी पूर्णिमा व लंबी दूरी के रूट पर चलाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। माघ मेला 2026 में आने वाले श्रद्धालुओं के यातायात अनुभव को सुगम और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा रैपिडो बाइक सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। यूपी में सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए योगी सरकार ने परिवहन विभाग को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त का बजट देने का फैसला किया है। इस रकम का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने में किया जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। बारिश और बर्फबारी के कारण ठंड और बढ़ने की संभावना है। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। शीतलहर से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने और घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश में प्रदूषण मानकों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं पाया जाएगा, उन पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली में भाजपा सरकार नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति ला रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़े स्तर पर सब्सिडी देने का विचार है। इस नीति के लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन और डीजल पेट्रोल वाहनों की कीमतों में अंतर कम होने की उम्मीद है। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 102 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। गोरखपुर शहर को जाम मुक्त करने के लिए यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। 1 जनवरी से केवल परमिट वाले ऑटो ही शहर में चलेंगे, जिनकी संख्या लगभग 3000 है। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले ऑटो को 16 किलोमीटर की परिधि से बाहर रोक दिया जाएगा। शहर में चलने वाले ऑटो की पहचान के लिए स्टिकर लगाए जा रहे। नियमों का उल्लंघन करने पर परिवहन विभाग चालान करेगा। कृषि विभाग ने खाद की कालेबाजारी रोकने और जरूरतमंद किसानों तक उचित मात्रा में उर्वरक पहुंचाने के लिए वितरण प्रणाली में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब किसानों को उनकी भूमि जोत यानी कि खतौनी के आधार पर ही खाद मुहैया कराई जाएगी। ट्रेन में जनरल टिकट का प्रिंट रखना जरूरी नहीं। रेलवे ने कहा कि मोबाइल पर डिजिटल टिकट दिखाना काफी है। वंदे भारत में मिलेगा पारंपरिक व्यंजन।
यूपी की योगी सरकार नए साल में युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। 2026 में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां निकलेंगी। सीएम योगी ने हाल ही में अफसरों के साथ बैठक में विभागवार खाली पदों की डिटेल मांगी थी, जिससे इन पदों पर नियुक्ति की जा सके। हालांकि समीक्षा करने के बाद 2026 में युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरी देने की इजाजत दे दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी बारिश की संभावना जताई गई है। सीएनजी और घरेलू पीएनजी 1 जनवरी से सस्ती होगी। कंज्यूमर्स को हर यूनिट पर 2 से 3 रुपए की बचत होगी। गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज घटाए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान भुगतान के लिए बीबीपीएस सुविधा शुरू की है, जिससे वाहन मालिक अब किसी भी यूपीआई ऐप पर अपना नंबर डालकर पेंडिंग चालान देख सकेंगे और उनका तुरंत ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पंप खोलने की प्रक्रिया को आसान बताते हुए बड़ा बदलाव किया है। अब पहले की तरह 10 विभागों से एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। नए नियमों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग समेत कई विभागों की अनुपत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने विशेष अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 24,000 से अधिक वाहनों का चालान किया और 144 वाहनों को जब्त किया। अभियान का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन को रोकना और अनुशासित ड्राइविंग को बढ़ावा देना था। यूपी में कड़ाके की सर्दी के चलते बदायूं डीएम ने 1 से 8 तक के सभी स्कूलों का समय बदल दिया है। बदायूं में अब सुबह 10 बजे से 3 बजे तक कक्षाएं संचालित की जाएंगी। यह आदेश 1 से 8 तक के स्कूलों पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में जारी आदेश के क्रम में प्रदेश के पारदर्शी विद्यालय में तैनात बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे लगभग 33,000 शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। वंदे भारत ट्रेनों में अब यात्रियों को परोसे जाएंगे स्थानीय व्यंजन। रेल मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। लखनऊ में गोमती किनारे 7,710 करोड़ की लागत से बन रहा है 57 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर। 5 लाख लोगों को होगा सीधा लाभ। भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विदेश मंत्रालय ने सांसद को बताया कि पिछले 5 सालों में करीब 9 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताया कि 31 दिसंबर को राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर मंदिर परिसर के 7 उप मंदिरों के शिखरों पर ध्वजा फहराने का कार्यक्रम होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे की मरम्मत और रखरखाव के लिए सरकार ने 1.5 अरब रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। यह धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए मंजूर की गई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सरकारी पारदर्शी स्कूलों में टीचरों के लिए भी ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। डीएम ने इस बारे में आदेश जारी किया है। कोई भी टीचर अब जींस और टी शर्ट में स्कूल नहीं आएगा।